Hello friends, welcome and welcome back to my video. So this is gonna be my first vlog as a CBSE 10th grader. So this is gonna be a random vlog of my daily basis. So this is gonna be a vlog of अप्रैल सेशन. So जब मेरा स्कूल लग रहा था अप्रैल का, ये तब का व्लॉग है. सो मैंने सोचा चलो इसको अपलोड करते हैं क्योंकि यही मेरा डेली बेसिस का ब्लॉग था स्कूल टाइम का. सो अब से मैं कंसिस्टेंटली वीडियो डालने वाली थी, तो मैंने अपनी 10th ग्रेड की स्टार्टिंग का ये एक वीडियो डाला है. यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी. सो हियर आई वॉज अरेंजिंग माई स्टडी टेबल एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे अपनी बुक सारी शॉर्टिंग कर रही थी कि जो मुझे रखनी है, जो मैंने अपनी सीनियर्स से बुक ली थी और जो मुझे डेली बेसिस पे यूज़फुल रहेगी. सो यहाँ पे मैं सारी बुक्स को लेके जो मेरे यूज़फुल थी वो सारी मैं सेपरेट कर रही थी. NCERT एंड जो भी मॉड्यूल्स वगैरह थी, जो मैंने कुछ ऑनलाइन भी ऑर्डर करी थी, वो सारी. सो यहाँ पे मैंने बैग में जो मेरी सारी न्यू टेक्स्ट बुक्स थी जैसे कि NCERT एंड नॉर्मल नोटबुक्स, वो सारी मैंने यहाँ पे बैग में सॉर्ट आउट कर ली थी. सो अब यहाँ पे मैं अपनी कबर्ड्स की बुक्स वगैरह निकाल रही थी, तो मैंने यहाँ पे कुछ और न्यू टेक्स्ट कॉपीज़ ली थी डॉम्स की फॉर ऑनलाइन क्लासेस. सो यहाँ पे इस बार मैंने स्कूल के लिए और ऑनलाइन क्लास के लिए सेम ही कॉपीज़ ली है. मैंने यहाँ पे 2 टाइप्स पेजेस की ली थी. एक थी 200 पेजेस की जो कि 100 रुपीज़ की थी, और मैंने यहाँ पे एक 124 पेजेस की ली थी जो कि 65 रुपीज़ की थी. कुछ हिंदी या इंग्लिश वगैरह के बनाने के लिए मैंने कुछ ही नॉर्मल 124 पेजेस की भी ली थी स्कूल्स के लिए स्पेशली. सो दिस इज़ ऑल माई न्यू NCERT टेक्स्ट बुक्स, जिसमें मैंने ट्रांसपेरेंट कवरिंग करके स्टिकर्स लगा के नेम्स वगैरह ऑलरेडी लिख चुके थे. सो अब यहाँ पे मैं अपनी सारी स्टेशनरीज़ वगैरह भी सॉर्ट आउट कर रही थी. ये सारी मेरी पुरानी स्टेशनरीज़ थी, उसमें से जो यूज़फुल थी और वो सब मैं इसमें से हटा के डेली बेसिस के लिए निकाल रही थी. मेरे पास पेन्स तो सारी अच्छी रहती, पर पता नहीं उसका कैप बहुत घूम जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे सारी कैप इकट्ठा करके लगा रही थी. क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट करके ज़रूर बताना. मेरे तो सारे कैप्स ही घूम जाते हैं. सो यहाँ पे मैंने कुछ इतनी पेन्स और हाइलाइटर वगैरह सॉर्ट आउट कर लिए थे जो यूज़फुल थे, और मैंने यहाँ पे कुछ न्यू पेन्स के पाउचेस भी लिए थे. ये पेन मैंने पिछले साल भी यूज़ करी थी, तो फिर से मैंने यही पेन ले ली. वुड वाली पेन थी, तो मैंने यहाँ पे कुछ पेन्स वगैरह भी निकाल ली थी अपने स्कूल लेके जाने के लिए, और जो नई काम की थी वो सारी एक पाउच में रख के अलग कर दी, और ये मैंने स्कूल ले जाने के लिए अपने पाउच में रेडी कर ली. सो मेरा ये पाउच रेडी हो चुका था स्कूल लेके जाने के लिए, इसलिए मैंने इसको साइड में कर दिया. आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वॉच वर्क क्यों नहीं कर रही है, इसमें 95 का 95 ही क्यों है? क्योंकि इसके ना पता नहीं ख़राब हो गई है, इसमें चाबी भरना पड़ता है, तो मुझे इसको बाद में ठीक करना पड़ेगा. हाँ, ये मेरा फर्स्ट डे नहीं था 10th का, पर मुझे कल स्कूल जाना था कि मेरा 8th या 9th डे था, तो मुझे स्कूल जाना था. तो यहाँ पे मैं कुछ अपनी NCERT बुक्स सॉर्ट आउट कर रही थी, और यहाँ पे मैं अपनी सारी बुक्स एक बार चेक कर रही थी. यहाँ पे मैंने सारी नई NCERT बुक्स ली थी. सो ये थी इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट, और यहाँ पे हिंदी की 2 बुक्स थी, एक कृतिका और एक क्षितिज. और यहाँ पे इंग्लिश की भी 2 बुक्स थी, एक सप्लीमेंट्री थी जैसे 9th में थी सेम वैसी, बस नाम चेंज था बुक का. और ये थी मैथमेटिक्स की बुक, पता नहीं इसमें पेज मुड़े हुए आए थे थोड़े. और ये थी सबसे प्यारी साइंस की बुक, इसमें सारे 3 सब्जेक्ट्स थे. और ये थी इको की बुक, जो काफ़ी कलरफुल बुक लगी मुझे. ये थी प्यारी ज्योग्राफी की बुक, ये भी थोड़ी कलरफुल ही थी. और ये थी हिस्ट्री की बुक, जो कि नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट बुक थी पिक्चर्स के साथ. और ये थी सिविक्स की बुक, ये भी थोड़ी कलरफुल तो थी ही. काफ़ी अच्छा फ्रंट पेज है पर इसका. इसमें से जैसे कि मैंने कुछ हिंदी की एक बुक हटा दी, और जो मैं स्कूल लेके जाना था वो हटा दी, क्योंकि हमको मैसेज आ गया था कि मुझे सिविक्स की बुक लेके जानी है, बाकी 3 सब्जेक्ट्स नहीं लाना है. सो ये थी मेरी न्यू टेक्स्ट कॉपीज़ ऑफ डॉम्स जो मुझे स्कूल लेके जानी थी. सो मैंने यहाँ पे देख रही थी, मैं इसके काफ़ी मस्त पेजेस लगे थे, मुझे पीछे नोट्स का भी था. सो यहाँ पे 200 पेजेस की 150 पेजेस की मैं दोनों मिक्स लेके जा रही थी. सो मैंने कुछ ऑलरेडी कॉपीज़ बना के लिख भी लिया था, और यहाँ पे कुछ मैं एक्स्ट्रा कॉपीज़ भी लेके जा रही थी अगर मुझे कोई न्यू सब्जेक्ट की बनाना पड़ गया, जैसे IT वगैरह या ग्रामर वगैरह की. सो ये सारी मैंने सेपरेट कर ली थी. तो ये सारी स्कूल जाने वाली कॉपी बुक्स को रखते हैं हमारे न्यू बैग में. सो चलो फटाफट से रखते हैं. वैसे ये बैग न्यू तो नहीं है, पिछले साल का ही है, पर चलो इसी में रखते हैं.
सो चलो फटाफट से करते हैं बैग पैक। मैंने अपने सारी कॉपी बुक्स निकाल ली थी बैग से, तो मुझे फिर से बैग पैक करना पड़ेगा कल स्कूल जाने के लिए। सो चलो फटाफट से फर्स्ट चैन में रखते हैं। यहाँ पे मैं अपनी फर्स्ट चैन में सारी बुक्स रख रही थी जो भी मुझे लेके जाना था, क्योंकि बुक्स इतनी छोटी छोटी सी पीछे रखो तो गिर विर जाती, पूरी नीचे हो जाती है। एंड सेकेंड चैन में मैं रख रही थी सारी अपनी कॉपीज़ एंड पाउच ऑल्सो। मैं यहाँ पे अपनी छोटी चैन में पाउच रख रही थी। सो अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉपीज़ एंड बुक्स एंड पाउच रखा था, जो भी नेसेसरी आइटम्स थे मैंने रख लिए थे। तो चलो फटाफट से यहाँ पे मेरा हो चुका था बैग पैक कल स्कूल जाने के लिए। सो दिस इज़ ऑल माई बैग पैक्ड। लेकिन सही से बैग पैक करने के चक्कर में और मेरे सारे नेसेसरी आइटम निकालने के चक्कर में मेरा पूरा रूम हो चुका था बिखरा। इसको मुझे फटाफट से क्लीन अप करना पड़ेगा, बहुत मेसी रूम हो गया था। और आप लोग सोच रहे हो कि बहुत देर से कि जो मेरे पीछे लिखा हुआ है ये है क्या। सो लेट मी टेल यू, ये था मेरा प्लानर फॉर 10th ग्रेड, जो कि मैंने यूट्यूब की एक वीडियो देख के बनाया था, जो कि काफ़ी मुझे सही लगा। तो ये था क्लास 10th का, जिसको देख के मुझे मोटिवेशन आ जाता है पढ़ने के लिए, जैसे कि दिस क्लास विल बी द बेस्ट क्लास ऑफ माय लाइफ। एंड मैं पूरे साल द रूल ऑफ 888 फॉलो करने वाली हूँ, पर इस बार समर वेकेशन पे तो अभी नहीं, समर वेकेशन के बाद के लिए है ये 8888 रूल। जैसे कि 8 आवर्स टोटल, मतलब 24 आवर्स होते हैं, तो उसको जो 8 आवर्स है उसको स्प्लिट करके हम लोग इफेक्टिव बनाएंगे, जिसमें से 6 आवर ऑफ स्टडी, 1 आवर ऑफ मील एंड 1 आवर ऑफ रिलैक्सेशन, दिस हाउ। और हम लोग इस बार टारगेट टेबल नहीं बनाएंगे, टाइम टेबल बिल्कुल नहीं। एंड 1 मंथ में 4 चैप्टर, कुछ ऐसी बेसिक कैलकुलेशन करके मैंने बनाया था। कुछ यहाँ पे मोटिवेशनल लाइंस लिखी थी, आप भी ऐसा लिख सकते हैं। कुछ चार्ट पेपर अपने स्टडी टेबल के सामने पेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। ये मेरा पूरा प्लानर था, कुछ चीज़ें रब भी हो गई थी यहाँ से। सो रात को अराउंड बैग पैक करते करते ही मुझे 9:30-10 बज गए थे, तो फिर मैं सो गई थी अपना रूम साफ़ करके। और फिर अभी यहाँ पे मैं स्कूल जाने के लिए हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी। सो चलो चलते हैं स्कूल। सो फ्रेंड्स, हियर आई एम बैक फ्रॉम स्कूल। वैसे तो मैं जनरली 3 o'clock को स्कूल आती हूँ, लेकिन आज अभी हाफ डे चल रहा है गर्मी के कारण, इसलिए मैं 1 o'clock तक घर आ चुकी थी। सो चलो फटाफट से करते हैं ड्रेस चेंज। सो नाउ इट्स 3:07। मैंने अपनी ड्रेस चेंज करके थोड़ी देर यहाँ पे मैंने नैप भी लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। सो अभी 3:08 हो रहा है अराउंड। सो अब यहाँ पे मेरा स्नैक्स टाइम हो चुका था, तो मैं आज यहाँ पे मिल्क एंड ओरियो खा रही थी। सो अभी यहाँ पे मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दिख रही थी अपनी उड़ान बैच का, मैथ्स का, ऋतिक सर का। मैं इतने दिनों से कोई भी लेक्चर अटेंड नहीं कर पा रही थी। सो अभी यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है लेक्चर अटेंड करना अपने न्यू टैब में। सो चलो फटाफट से करते हैं मैथ्स का लेक्चर अटेंड, विच इज़ ऑफ ऋतिक सर, जिसमें मज़ा आ जाएगा। सो यहाँ पे लेक्चर अटेंड करने के बाद मैंने कुछ ये नोट्स बना लिए थे अपने, जो कि काफ़ी एकदम कलरफुल नोट्स बनाए थे मैंने। सो अब लेक्चर अटेंड करने के बाद मैं अपने स्कूल का वर्क कर रही थी, जो हमारे टीचर ने दिया था। उन्होंने कहा था एनसीईआरटी रीड करके आना, तो मैं केमिस्ट्री के फर्स्ट 2 पेजेस रीड करके आने कहे थे, क्योंकि केमिस्ट्री अभी स्टार्ट हुई थी हमारे स्कूल में। सो चलो फटाफट से करते हैं स्कूल का वर्क कंप्लीट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।